संजय पासवान जी, नाम तो सबों का जानता हूं, लेकिन मैं एक लाइन कह के सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था रखने वाले नौजवान साथियों, बुजुर्गों, पार्टी के बारे में आप लोग ऐसे भी थक चुके होंगे, क्योंकि जब यहाँ आरती का कार्यक्रम चल रहा था तो मैं उस समय सिमरिया पुल पे था। मैं 2 रात से सोया नहीं, लेकिन इस कार्यक्रम को पकड़ने में मुझे 1-1.5 घंटा लेट सिर्फ इसलिए हो गए कि ऑफिस के उद्घाटन में भाग लेने के लिए पहले ही सोचा था कि मैं पहले जा करके बाबा बैजनाथ का दर्शन करूंगा, दर्शन करके तब ऑफिस के उद्घाटन में आऊंगा। और कल मेरा एक कार्यक्रम दिल्ली में लगा हुआ था, तो कल मैं दिल्ली में था, शाम की फ्लाइट से मैं रांची पहुंचा और शाम एक कार्यक्रम में मुझे जमशेदपुर टाटा में रहना था। रात को जमशेदपुर पहुंचा और जमशेदपुर से बाई रोड सुबह 4 बजे मॉर्निंग में देवघर पहुंचा और देवघर पहुंचा हूं, आकर के सर्किट हाउस में कल स्नान वगैरह किया और चला गया मंदिर। लेकिन मंदिर में एक नया सिस्टम लगा है कि 7:30-8 बजे के बाद ही प्रोटोकॉल पे दर्शन होता है। वहां दर्शन करते करते 9 बज गया और फिर आकर के 10 बजे में वहां से सर्किट हाउस से निकल करके और डायरेक्ट यही पहुंची रहा। जब फोन किया देखिए आवाज आ रही थी, आरती हो रहा था, इसलिए क्षमा चाहूंगा कि आप लोग के बीच में आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन ऑफिस आना ही था। आज मैं इस ऑफिस में और मुझे अभी जाना भी है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा अध्यक्ष जी लोगों से, क्योंकि वैशाली के हमारे एक मंडल अध्यक्ष जी हैं, वो रखे हुए हैं आज होली मिलन समारोह और काफी फोन पर चढ़े हुए हैं। न जाएंगे तो एक मंडल के अध्यक्ष जी को थोड़ी सी तकलीफ होगी कि विधायक जी मंत्री बन गए, व्यस्त हो गए, इसलिए मेरे पास नहीं आ पाए। मैं इस अवसर पे इतना जरूर कहना चाहूंगा, खास करके विशेष रूप से भाई अरविंद जी को बधाई देना चाहूंगा कि उनकी दूरदृष्टि, पक्का इरादा आज यहाँ पे हम लोग को लाया है, मुजफ्फरपुर पश्चिमी के ऑफिस में बैठाया है। अपने कार्यकाल में उन्होंने इस जमीन को लिया था, जैसा कि मुझे पता है। और आप सब लोग को एक चीज कहना चाहूंगा, ऐसे भी मैं अपने लोगों के लिए, अपने पार्टी के लोगों के लिए, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, अपने पार्टी के नेताओं के लिए जो भी बन पाया है, पिछले 20 सालों से आपके बीच राजनीति कर रहा हूं, हमेशा एनडीए गठबंधन से ही रहा। ये भी मत सोचिए कि पार्टी की बात, मैं जदयू से भी विधायक था उस समय भी, जिस समय गोपाल बाबू अध्यक्ष प्रदेश हुआ करते थे, उनका जो भी इंस्ट्रक्शन होता था अपने क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए करता रहा। 10 साल में रहा हूं विधायक जदयू का, लेकिन चाहे फतेहाबाद घाट पे व्यवस्था करनी हो, जब उनका वो दल निकलता था मुक्तिनाथ जाने के लिए, तो किसी भी तरह के कार्यक्रम में, क्योंकि अंदर से शुरू से जन्मजात कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए किसी तरह से सदन में आने के लिए हो सकता है जनता दल में जाना पड़ा हो, लोक जनशक्ति पार्टी में जाना पड़ा हो, या फिर आप पिछली बार देखे हैं वीआईपी से जाकर टिकट लेकर लड़ना पड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ ही रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि किसी दल का विधायक होते हुए भी मैं उनसे अलग हुआ हूं। इसलिए पहले भी तो काम करता ही था, लेकिन आज कहना चाहूंगा कि आज एक जवाबदेही, जिम्मेवारी के साथ साथ अपने लोगों का विश्वास भी बढ़ा होगा, अपने लोगों की आशाएं भी बढ़ी होगी। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वैसी आशा, जिस आशा में आपके विधायक, आपके मंत्री की बदनामी न हो, आप निश्चित रखिए वैसी आशा के लिए आपका विधायक कभी पीछे नहीं है। सिर्फ ऐसा मत हो कि पार्टी के बारे में या पार्टी के बारे में या पार्टी के मंत्री विधायक के बारे में अगर मार्केट में, बाजार में कुछ कहा जाए तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उस तरह का कार्य जरूर करें जिससे पार्टी का और गरिमा बढ़े, मुजफ्फरपुर की और गरिमा बढ़े। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया के साथियों को, आप लोग भी देखे हैं किसी तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार के समय, चलने के समय किस तरह से चलता है, लेकिन मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने उल्टा भी चलाया, क्योंकि उससे भी कहीं न कहीं मुझे कुछ सीखने का मौका मिलता है, अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। इसलिए तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज इस अवसर पे पार्टी कार्यालय खुला है, कोई दूर नहीं है, अभी लग रहा होगा लोगों को इधर से आने में,
अरे भाई हमारे पश्चिमी के लिए यहीं से बगल से हाईवे है, इसलिए पार्टी कार्यालय सुचारू ढंग से चले। अब तो हम अपने अध्यक्ष जी को कहना चाहेंगे, पूर्वी पश्चिमी दोनों, पूर्वी के लिए भी एक मंत्री जी बैठे हुए हैं, पश्चिमी के लिए भी मंत्री जी बैठे हुए हैं। अब दोनों का संतुलन बनाने के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री राजभूषण जी बैठे हुए हैं। तो अब तो हम समझते हैं कि दोनों अध्यक्ष जी को बेहिचक, हालांकि दोनों लोग अपने आप में परिपूर्ण हैं, लेकिन बेहिचक कैसे हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता कैसे अच्छा रहे। आपके पास दो मंत्री है काम रखने के लिए और एक तीसरा मंत्री है सबों में सामंजस्य बैठाने के लिए। इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह से हमारे मुजफ्फरपुर के साथियों को, जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखने वाले लोग हैं, पहले भी आप लोग ऐसा प्रयास करते रहे हैं, लेकिन उस प्रयास को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता कहलाने पे गौरवान्वित हो, गर्व महसूस करे, न कि उन्हें ये बात एक कर करके मुझे छिपाना पड़े कि हमारा तो बात कोई सुनता ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात सुनवाने का तरीका अलग होता है, हर पदाधिकारी आपकी बात सुनेगा। आपका बात करने का सलीका अलग होना चाहिए, आपके काम करने का तरीका अलग होना चाहिए। और मैं विश्वास रखता हूं कि किसी भी जगह पे, मैं मंत्री भले ही पूरे बिहार सरकार में मंत्री हूं, लेकिन मेरे लिए पहले मेरा घर मुजफ्फरपुर है, उसके बाद ही बिहार का कोई कोना है। मैं पहले मुजफ्फरपुर के लिए मंत्री हूं, आपके लिए मंत्री हूं। और जिस तरह के कार्यों में जहां भी मुझे कोई नहीं कहा था, लेकिन छिन्नमस्तिका मंदिर इतना इसका अपना नाम है। मैं उस दिन जब बैठा था, गरीब स्थान मंदिर के बारे में चर्चा किया, गरीब स्थान कॉरिडोर के बारे में सेक्रेटरी बता रहे थे कि सर जमीन की कमी। फिर किसी ने मुझे बताया कि दूसरे जगह पर कहीं जमीन है गरीब स्थान जी के नाम से, हम बोले उसमें कुछ किया जाए। उसके बाद में हुआ छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में, जब मैं बात कर रहा था सेक्रेटरी से, तो सेक्रेटरी भी अपने मोतिहारी के रहने वाले हैं, बोले कि हाँ मंदिर है वहां तो कुछ किया जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग भी दिमाग में, क्योंकि मैं कहीं कहीं इधर औराई के साइड में भी गया था, कटरा के साइड में भी गया था, अध्यक्ष जी बहुतों जगह पर इस तरह का है जहाँ कुछ किया जा सकता है। इसलिए अध्यक्ष जी से, दोनों अध्यक्ष जी से आग्रह होगा कि आप लोग तमाम अपने मंडल अध्यक्ष जी, अपने पार्टी के नेताओं से बैठ के बात करके, जहां भी सरकारी जमीन हो और छोटा भी मंदिर हो, कम से कम वहां पर विवाह मंडप जरूर बनवा दिया जाए। हो सकता है 6 महीने 7 महीने में बन नहीं पाएगा, लेकिन कैबिनेट की स्वीकृति दिलवा करके निश्चित पास करके रखूंगा। हो सकता है आने वाले क्रम में चाहे जो भी मंत्री हो, उनकी मजबूरी होगी, वो बनेगा। मेरा अपना सोच है, मेरा अपना लक्ष्य है कि मुजफ्फरपुर पूर्वी में और मुजफ्फरपुर पश्चिमी में दोनों जगह मिला करके कम से कम 100 विवाह मंडप हम जरूर बनाए। 100 विवाह मंडप यहाँ पे आप लोग को जगह दीजिए, 100 विवाह मंडप बनवाऊंगा। इसी के साथ में आपको फिर से एक बार आप तमाम साथियों से आग्रह करते हुए कि आप अपना, आपके लिए, आपके बीच में आपका भाई जैसे पहले था उसे भाई बन के रहेगा। आप मंत्री विधायक न समझे और किसी कार्य के लिए मेरे पास पहुंचिएगा, मेरी जितनी क्षमता होगी उतना जरूर आपके लिए करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी।